हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 6 लेकर के आए हैं हम डिटर्मिनेंट का, जिसमें हम 3 चीज बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3। फर्स्ट, एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज जो 4.3 है आपका, उसका 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन कैसे बनाए हम, उसका थ्योरी कंसेप्ट के साथ और उसका सॉल्यूशन भी। दूसरा हम बताने जा रहे हैं, जैसे एक बार आपको सुपर फास्ट टेक्निक सिखाए थे, कुछ डिटर्मिनेंट का मान डायरेक्ट निकाल लेंगे साइक्लिक ऑर्डर से, वो प्रॉपर्टीज रामबाण करके। थर्ड बताने जा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चा जो ऑपरेशन कर रहा है उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक आध गो कमेंट आया है कि R1 में से R2 करें कि R2 में से R1 करें, चाहे A से गुना करें कि B से गुना करें, इस टाइप का कंसेप्ट तो अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो 3 चीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, पहले हम शुरू कर देते हैं क्या चीज, 4.3 एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी। सेकेंड, उसके बाद रामबाण टेक्निक जो डायरेक्ट यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में, हम स्टेप भी बचेगा, इंजीनियरिंग में फास्ट जरूरत भी पड़ेगा। और थर्ड, ऑपरेशन में कुछ कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं 4.3 से, पर उसका थ्योरी। तो थ्योरी उसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जब ये बात लिखेंगे हम, तो वैसे बच्चे जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं कम से कम बेसिक, उनको तो ऑलरेडी पता है, और जो 11th फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर में बिताए हैं उनको थोड़ा सा ये नया चीज लगेगा। तो आइए हम सबको कॉमन लेकर के बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या मीनिंग हो गया। तो देखिए, यहां पर एक हमने ट्रायंगल लिया, थोड़ा सा आइए, एक हम ट्रायंगल लिए, ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया जो है वैसे बताएंगे आपको भी हम, तो आपको लगेगा कि सर याद करना पड़ेगा, चूंकि जानते हैं मेरा आदत है कि ऐसा चीज हम बतावें ताकि बच्चा को रटना नहीं पड़े, यानी मेरा डायलॉग ही है, रटना मना है। वैसे सारे जगह आपको मिल जाएगा एरिया बराबर ऐसा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो फार्मूला दिया हुआ है, तो हम अभी बोलते भगवाड़ी ये फार्मूला बता दिए, इसको याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसा तो हम डेड मेथड तो पढ़ाते नहीं है, हम टेक्निकल चीज बताते हैं ताकि मेरे बच्चा को रटना नहीं पड़े। तो फार्मूला यही है, लेकिन ऐसे इसको याद नहीं रखेंगे। तो आइए याद रखने का टेक्निक क्या देते हैं, सुनिए जरा सा, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल से। ये ठहरा आपका क्या चीज, फ्लैट। मान लीजिए हम जिस रूम में जिस मकान में रहते हैं उसमें एक फ्लैट लेके रखे हैं। उस फ्लैट में कितना रूम है मेरे पास, इमेजिन करते हैं 3 रूम है, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम। अब हमको मान लीजिए रात के 12 बजे मन हो गया म्यूजिकल डांस करने का, तो म्यूजिकल डांस करेंगे तो कैसे करेंगे, किस रूम से करेंगे। तब आप यही बोलिएगा सर एज यू लाइक, आपका रूम है, फ्लैट में 3 रूम है, किसी रूम से डांस कर सकते हैं। वेरी गुड, यानी सेकेंड रूम से भी डांस कर सकते हैं शुरुआती हम, थर्ड से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। तो पहली बात ये इंडिपेंडेंट हो गया, आप स्वतंत्र हैं, किसी रूम से आप डांस शुरू कर सकते हैं। तो आप बताइए हम किस रूम से डांस शुरू करें। तो मान लीजिए आपने बोला सर फर्स्ट रूम से, तो ध्यान दीजिएगा
फर्स्ट रूम का मतलब, फर्स्ट रूम मतलब x1, 1 लगा दिए, समझिए फर्स्ट रूम। अब फर्स्ट रूम में डांस करते करते हम कहां जाएंगे? दूसरे रूम में, सेकेंड रूम में। तो सेकेंड रूम मीन्स y2, ओके। और सेकेंड रूम के बाद जब थक जाएंगे तब किस रूम में डांस करने जाएंगे? थर्ड में, y3। क्लियर हो गया? ये फेज पूरा हुआ आपका। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम सेकेंड रूम से डांस करना चालू करते, करिए x2। सेकेंड के बाद कहां जाएंगे आप? थर्ड। थर्ड के बाद किस रूम में? फर्स्ट। अब आप फर्स्ट रूम से डांस शुरू किए, सेकेंड से भी किए, बच कौन गया? थर्ड। थर्ड रूम से लीजिए। थर्ड के बाद कहां जाएंगे? फर्स्ट, फिर सेकेंड। और आप जानते हैं एरिया में रजिस्टर्ड हाफ है, तो हाफ लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद हो गया? अब कुछ बच्चा के मन में होगा, देखिए हम जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट रटना पड़ता वो हम टेक्निक से सिखाए हैं। अब कुछ बच्चा के मन में होगा कि सर ये जो फॉर्मूला बताए हैं, तो आपने बोला कि x1 से यानी 1 से डांस करना शुरू करेंगे, क्या कोई जुड़ी है? हम x1 के जगह y1 से ले सकते हैं, ले सकते हैं, एज यू लाइक, y1 से डांस करिए। तो बताइए 1 के बाद 2, यानी दूसरा रूम में डांस करेंगे आप, तो x2। 2 के बाद 3, तो x3। फिर y1 के बाद y2 रूम लिया, तो y2 रूम लिए। 2 रूम के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। इस बात को भी केयर करना है। कुछ बच्चा से हम पूछेंगे फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद तो फोर्थ। अरे चला, मेरे पास एक फ्लैट में 3 ही रूम है, हम रात के 12 बजे चालू कर दिए भंगड़ा करना, डिस्को डांस करना, तो फर्स्ट के बाद सेकंड रूम में जाएंगे, सेकंड के बाद थर्ड रूम में डांस करेंगे, अब थर्ड के बाद पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे कि फिर हमको अपने रूम में आना पड़ेगा फर्स्ट में। इसीलिए मेरे पास कोई फोर्थ रूम नहीं है। फर्स्ट के बाद, यहाँ देखिए, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर सेकंड लिए, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ नहीं, फर्स्ट। फिर आइए थर्ड से लिए, थर्ड के बाद फोर्थ नहीं, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। याद हो गया? अब क्या है सो सुन लीजिए। तो एक तरीका तो आपको हम बता दिए कि रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट, और आपने बताया टेक्निक बड़ा टेस्टी लगा, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट कहीं दिख नहीं रहा है। तब उस बच्चा को हम बताएंगे कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, दिस, दिस और दिस। ये दिस दिस क्या बोले सुनिए। जब भी आपको बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इतना तो पता चल गया कि उसमें कितना वर्टिसेज है? 3। तो आप 3 डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। मान लिया आपसे पूछा गया, उतना जरूरत ही नहीं है अभी हम लोग को। अगर पूछा जाएगा, मान लेते हैं रेक्टेंगल, पेंटागन, तो रेक्टेंगल का मतलब 4 डिटर्मिनेंट, 4 वर्टिसेज है। पेंटागन में कितना वर्टिसेज? 5। तो डिटर्मिनेंट कैसा बना लेंगे हम लोग? 5। खैर सब छोड़िए, अभी ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज है, 3 डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। अब वही बात कहीं से चालू कर सकते हैं, फिर वहीं पहुंचना है। जैसे मैंने चालू किया x1 y1, तो अब आगे क्या लेंगे बोलिए? x2 y2। जो लेंगे यहां पर उसी को बैलेंस करना है, x2 y2। x2 y2 के बाद x3 y3, फिर उसको बैलेंस करना है, के बाद x1 y1। कहने का मतलब ये हुआ, जहां से चले वहीं पर हम पहुंच गए। यही सेटिंग रखिएगा। मान लीजिए आप x2 y2 से चालू करेंगे, तो लास्ट में x2 y2 पर ही इंड होगा। इतनी बात तो केयर करना है। अब जानते हैं जितने डिटर्मिनेंट हैं सब आपका 2 into 2 है। इसको सॉल्व करने का तो ट्रिक सिखाए थे सुपर फास्ट, सबको ब्रेक कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब या तो इसको याद रखिए मेमोरी में, या इसको याद रखिए। इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, एक ही बात है। इसको भी ब्रेक करेंगे, कॉमन लेंगे फैक्टर, तो ऐसा ही फॉर्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा है, ये डायरेक्ट है, इसमें डिटर्मिनेंट का यूज है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाइएगा तो बेटर ये है। अब कोई बच्चा का मन में होगा कि सर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी तो सिखाए, लेकिन इसमें जो है
3 डिटर्मिनेंट हो गया। ऐसा कोई उपाय बताइए कि एक ही डिटर्मिनेंट हो। तो चलिए वो भी और करके यहाँ जाइए। तीसरा उपाय बता रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 तो रजिस्टर्ड है, एक ही डिटर्मिनेंट ले लीजिए। और बताइए कितना ट्रायंगल में वर्टिसेस था? 3। कौन कौन? तो x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3 ले लिए। अब इधर हम लोग 1 1 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर नहीं लेंगे तो यहां पर 3 रॉ और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये जो डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइन करने के लिए 1 1 ले लिए ताकि यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 3। अब इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, एक्सपेंड करना जानते हैं, ऑपरेशन भी जानते हैं, लाइक जैसे मन हो वैसे उसको सॉल्व कर लीजिए। इसका जो वैल्यू आएगा, मान ले 50 आया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 आ गया उस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर हो गया? अब इस पर हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। Find the area of triangle, NCERT 4.3 का फर्स्ट नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट ट्रायंगल वर्टिसेज आर 1 0 6 0 और 4,3। ओके, तो आप बताइए, पहले रफली थोड़ा सा एक फोटो खींच लीजिए। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए का कोऑर्डिनेट 1 0, बी का कोऑर्डिनेट 6 0, सी का 4 3। अब आपसे कोई पूछा एरिया इज इक्वल टू, बताइए क्या लेंगे, कौन सा पसंद करिएगा? चलिए बड़ा वाला ही लीजिए। तो सारा कोऑर्डिनेट पे अरेंज कर दीजिए। बोलिए 1 0 के बाद क्या बताए थे? 6 0 के बाद 4 3, यहाँ 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो आपके पास दो उपाय है, इसको ऑपरेशन भी कर सकते हैं या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ऑपरेशन ऐसे, इसको घटाइएगा तो 1 में 0, फिर घटाइएगा तो 0। लेकिन यहाँ फायदा नहीं ऑपरेशन करने से बहुत, इसलिए ये एक ऐसा कॉलम है मेरे पास जिसमें 2 0 तो ऑलरेडी है, यानी यहां से एक्सपेंड कर देंगे, काम हो जाएगा। तो आइए यहां से एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ क्या है बोलिए? 3। अब इसका साइन क्या है? तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, बताए थे अल्टरनेट थे, यहाँ -3 ले लिए। अब यहां से बोले थे प्लस का चिन्ह खींच दीजिए। तो डिटर्मिनेंट आपको क्या मिला? 1 1 6 1 -3/2 क्रॉस करिए, 1 - 6 कितना होगा? -5, -5 और माइनस प्लस, यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट कही चाहे जो भी कही आंसर। ओके, तो ये आपको मैंने सिखाया 4.3 का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम क्या बताने जा रहे हैं उसी में ध्यान दीजिए। अब स्टार पॉइंट में है, सोचिए जरा सा, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, तो आप मिला दिए तो क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसका तो एरिया बराबर आप सीखे ही हैं जो भी, यानी 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सीखे ही हैं। अब क्या बात है, अगर ये तीनों पॉइंट यहां यहां था तब तो ट्रायंगल बना। अगर ये तीनों पॉइंट मान लीजिए ऐसे हो, तीनों पॉइंट को मिलाए तो कुछ न कुछ एरिया बना, मतलब ट्रायंगल बन गया, तो एरिया निकलेगा ऐसे। अब ये तीनों पॉइंट ऐसे हो, यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो। अब तीनों को मिलाए तो पता क्या चला? लीजिए ट्रायंगल बना ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बना, क्योंकि तीनों लाइन स्ट्रेट है, सीधा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इफ A, B, C, ABC lies on
वन लाइन, अगर एक लाइन पर लाइज करेगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ही नहीं बनेगा, मतलब एरिया क्या हो गया? जीरो हो गया। अब एरिया जब जीरो होगा तो अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 रहता, बी का x2 y2 रहता, सी का x3 y3 रहता, तो फार्मूला तो एरिया का यही होता। तो आपने लिखा यहाँ पर कि एरिया बराबर जीरो, तो आप लिख दीजिए 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर जीरो। फाइनली 1/2 को हटाइए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या है, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई किया तो आप तो बता दिए कि एरिया जीरो है और इतना इज इक्वल टू जीरो होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन इसी का कुछ नाम हो जाता है, वो नाम क्या है? कॉलिनियर। क्या नाम है? तो यहां लिख देंगे इज नोन एज कॉलिनियर। ओके, मतलब कोई आपसे पूछे कभी के बाद कि कॉलिनियर क्या है, तो बोलेगा जहां एरिया जीरो होगा वहां कॉलिनियर होगा। तो एरिया अगर मान लीजिए जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा, यानी 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई करेगा तो एरिया नहीं होगा, एरिया जीरो होगा, मतलब कॉलिनियर होगा। या बैक गियर में कोई आपसे पूछेगा कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो आप समझ जाइए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एरिया क्या लेना है? जीरो लेना है। अब इस पर एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, ए कॉमा बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी कॉमा सी प्लस ए, फिर सी का सी कॉमा ए प्लस बी आर कॉलिनियर। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है, सो करके दिखाइए। तो आप समझ गए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट आप लिखिएगा एरिया ऑफ एबीसी बराबर क्या चीज? जीरो, या 1/2 भी हटा दीजिए, डायरेक्ट इतना इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। अब इतना बराबर जीरो दिखाना है तो हम इसका क्या ले लेते हैं? एलएचएस पार्ट। ये लेंगे और ये दिखाएंगे। अब जब एलएचएस पार्ट लिए डिटर्मिनेंट, तो अब करते हैं इसमें हम ऑपरेशन। ऑपरेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, R1 में से R2 तो जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। टेस्टी नहीं लग रहा है। टेस्टी क्या लग रहा है बताने जा रहे हैं। टेस्टी है कि अगर इसको इसमें जोड़ दें, यानी C1 डैश C1 प्लस C2। चलिए, जब ये जोड़ेंगे A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अब इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया आपका, तो क्या मिलेगा? 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। बताइए, प्रॉपर्टी बताए थे कि दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा, मतलब कॉलिनियर होगा, प्रूफ्ड। ओके, तो दो कंसेप्ट सीखे, एक कॉलिनियर का कंसेप्ट सीखे, दूसरा कंसेप्ट आप सीखे एरिया निकालने का। अब एक थर्ड कंसेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
तो इसमें क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मतलब एक लाइन है वो दो पॉइंट से ज्वाइन है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा का क्या चीज x2 y2। तो बताइए इक्वेशन क्या होगा। क्लियर हो गया? अब समझाते हैं, ठेठ भाषा में थोड़ा समझाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी ये मार्कर है, तो मार्कर जब पैदा हो गया इस दुनिया में तब ये अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बोर्ड पर लिखा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन इसको कोई तो पैदा किया होगा ना। मैथमेटिक्स की भाषा में मूविंग पॉइंट, लोकस पॉइंट ही कोई फोटो को पैदा करता है। तो आप जरा ये बताइए कि ये जो मार्कर कोई बनाया उसका नाम नेचुरल पॉइंट, लोकस पॉइंट, मूविंग पॉइंट, वो ऑलवेज इसमें इंक्लूड रहता है जिसका नाम एक्स वाई। जब पैदा ले लिया तो काम कर रहा है। इसी टाइप से ये जो लाइन है इसको एक पैदा किया कौन? लोकस पॉइंट, जो छुपा हुआ साइलेंट रहता है एक्स वाई, जिसको हम लोग एच के भी बोलते हैं। अब जब एक्स वाई इस लाइन को पैदा किया, जब लाइन दुनिया में आ गया तब लाइन कुछ काम किया, जैसे ये लाइन दो पॉइंट से पास कर गई। तो फाइनली हुआ क्या? ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मतलब कॉलिनियर है, मतलब एरिया जीरो है। फाइनली दिस इज इक्वल टू जीरो। कोऑर्डिनेट अरेंज कर दीजिए, एक्स वाई, x1 y1, x2 y2, 1 1 1 0। जब भी कोई पूछेगा आपसे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन तो आप यही बात लिखेंगे, एक अपने मन से ले लेंगे एक्स वाई और बाकी जो दिया रहेगा गिवन अरेंज कर देंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, यही आपका आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में 4 का फर्स्ट। चलिए यहीं पर बताते हैं 4 का फर्स्ट नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 2 3 6, 1, 2 एंड 3, 6। अब बताइए, पहले फोटो बना दीजिए। यहां पर ले लीजिए 3, 6, यहां ले लीजिए 1, 2। अब पास किया यानी ए बी से। अब एक पॉइंट P है, नेचुरल पॉइंट, लोकस पॉइंट एक्स वाई, जिसने इस लाइन को पैदा किया। अब अरेंज कर दीजिए, एरिया जीरो होगा तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स वाई 1, यहाँ 1 2 1 3 6 1। अब मन है तो ऑपरेशन करिए, नहीं मन है तो ऐसे ही ब्रेक कर देता है। एक बार ऑपरेशन कर लेते हैं, आइए ऑपरेशन करते हैं। इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी लिखिए R1 डैश R1 माइनस R2 कॉमा R2 डैश R2 माइनस R3, ताकि रिजल्ट जीरो हो जाए। तो यहाँ हो गया x माइनस 1, y माइनस 2 0, यहाँ हो गया -2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 1। अब ये 1 से एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब ये 1 से एक्सपेंड करिएगा यहाँ ले लिए 1 का साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मिला मेरा ऐसा x माइनस 1 माइनस 2, y माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जान ही रहे क्रॉस होता है तो गुना करिए, तो -4x प्लस 4 इधर गुना करिए तो 2 से गुना होगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हो गया फाइनली 4 4 कट गया, यहाँ आ गया कितना
2y minus 4x is equal to 0, 2 common, y minus 2x is equal to 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले या बाकी आगे क्वेश्चन बताने से पहले के स्टार पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। देखिए स्टार पॉइंट क्या है। एरिया एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज, एरिया एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। एरिया और डिस्टेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है ऑलवेज। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से मान लीजिए ए और बी का लंबाई अगर आ गया, सपोज करते हैं 5 यूनिट, तब भी आंसर हम लिखेंगे 5 यूनिट। अगर ए बी का लंबाई मान लीजिए -5 यूनिट आ गया, एक बात बोल रहे हैं, तब भी आंसर लिखेंगे 5 यूनिट। मतलब निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ऑलवेज लेना क्या चीज़ है, पॉजिटिव है। इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी एरिया है हम लोग मॉड में लेंगे। जैसे ए बी इज इक्वल टू 5 रहे या -5 रहे, अगर मॉड लेते तो इक्वल रिजल्ट आता। यानी डिस्टेंस और एरिया के लिए ऑलवेज हम लोग मॉड यूज कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पर ट्रायंगल एक ले लिए हम एबीसी, और इफ एरिया ऑफ एबीसी मान लीजिए -अल्फा आया, देन फाइनल आंसर -अल्फा का मॉड यानी अल्फा। निगेटिव आए तब भी पॉजिटिव आंसर देना है। अब क्या बात है सो देख लीजिए। एरिया अगर -अल्फा हो दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज अगर आपको आए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, एरिया -अल्फा आया, तो आपको आंसर +अल्फा मानना है, ना कि -अल्फा लेना है। अब अगर ऐसा हो कि इफ एरिया ऑफ एबीसी अल्फा हो, तो आंसर अल्फा तो हुआ, टेक यूज +- अल्फा। ये क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अल्फा दिया हो गिवन, या लिख देते हैं कोई क्वेश्चन में एरिया दिया हो अल्फा, तो आप यूज करेंगे अल्फा नहीं +- अल्फा। यही बात माइंड करना है, इसलिए स्टार पॉइंट हम दिए यहाँ पर। कहाँ गया स्टार पॉइंट, कि अगर आपको दिया हो नेगेटिव तो आंसर बोलेंगे पॉजिटिव, लेकिन दिया हो अगर पॉजिटिव तो आपको यूज करना है +- अल्फा। तो भाई इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर का फर्स्ट नंबर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, ट्रायंगल के एरिया कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर कितना दिया वर्टिसेज आर K0 4002, K0 40 और 02। ओके, तो आप ऐसा करिए, सॉल्यूशन में आप क्या करिए सो सुन लीजिए। एरिया दिया हुआ है 4, तो पहले एरिया बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ले लीजिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है, K0 40 02, यहाँ 1 1 1। बहुत इच्छा है तो यहाँ एक सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल बना दीजिए आप, और तीनों कोऑर्डिनेट अरेंज कर दीजिए, ताकि फोटो के साथ अगर पढ़ाई करें तो समझ में आए क्या सब हो रहा है। तो अब आइए, एरिया तो ले लिए। अब एरिया दिया कितना हुआ है 4, तो बताए थे दिया रहेगा 4, तो यूज करेंगे +- 4। तो 1/2
K04002111 क्रॉस करिए तो यहाँ होगा प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए तो बेटर रहेगा यहाँ से एक्सपेंड करना, तो प्लस माइनस यानी -2 से, तो ऐसे लेंगे तो गुना होगा K, 4 से गुना होगा 1 में तो 4 बीच में माइनस। अब आप एक बार लीजिए टेक पॉजिटिव, यहाँ लीजिए टेक निगेटिव, दो पार्ट में। पॉजिटिव का मतलब 8 इज इक्वल टू -2K प्लस 8, टेक निगेटिव मतलब -8 इज इक्वल टू -2K प्लस 8 हो गया। 8 इधर कटअप हो गया तो K इज इक्वल टू 0, यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मतलब -2K इज इक्वल टू -16 यानी K इज इक्वल टू 8, तो फाइनल आंसर आ गया 0 और 8। अब बताइए अगर सिर्फ आप एरिया के जगह 4 ले लिए रहते तो आप समझ रहे हैं कि 2 आंसर नहीं आता, 1 आंसर आता, यही गलती हो जाता है। यही चीज को क्लियर किए हम स्टार पॉइंट से, तब आपका क्लियर हो गया क्या चीज। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमको दिख रहे हैं हम, जिसमें कह रहा है एरिया 35 है, तो आप प्लस माइनस 35 कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, वहां भी 2 मान आएगा। क्लियर हो गया आपका ये। तो एनसीईआरटी 4.3 जब आपको हम क्लियर कर दिए तो अब हम आपको ले चलते हैं कहां पर, जो बताए थे स्पेशल वाले कंडीशन में। तो स्पेशल वाला कंडीशन में जो है आप ध्यान देंगे कुछ स्टार पॉइंट, रामबाण कर देते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे इसलिए रामबाण स्टार पॉइंट। डिटर्मिनेंट कोई दिया, बोला 1 1 1 ABC A² B² C²। अब बताइए, वैसे ही बताए थे उसी दिन हम, फिर बता रहे हैं इसका डायरेक्ट उसे बनाने को तो आप जान ही रहे हैं, R1 में से R2 R2 में से R3 सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट यूज बड़ा बड़ा क्वेश्चन में 4-5 स्टेप बनाने के बाद ये आ जाएगा, तो फिर इसको बनाइएगा तो 5 स्टेप और लग जाएगा। अगर इसका प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो टाइम सेव हो गया, तो आइए कर सकते हैं हम। तो चलिए डायरेक्ट बताए थे साइक्लिक ऑर्डर, जैसे ABC है तो आप बोलिए A माइनस B, B माइनस C, C माइनस, यही हो गया आपका साइक्लिक ऑर्डर। क्लियर हो गया। दूसरा ऐसे दिया A² A³ B² B³, C² C³, तब पूछा गया, तब आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर इस तीनों में से A कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से B कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से C कॉमन ले लेते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, बोलिए A कॉमन लेंगे तो 1 A² A³ A², 1 B B², 1 C, इसी टाइप का बन गया, यानी यही रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखिएगा, ABC साइक्लिक ऑर्डर, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। क्लियर हो गया। अब क्या है स्टार पॉइंट में, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था ABC कॉमन लिए तो वो आ गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं 1 1 1 पहले वाला ही, और यहां पर जो है आपका ABC देख रहे हैं ना, ABC जो स्क्वायर है उस जगह क्यूब हो गया, A³ B³ C³। तब बात ये रहा कि आप तो इसको R1 में से R2 R2 में से R3 करके बना ही सकते हैं, बना सकते हैं ना, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, तो सोचिए अगर यहाँ क्यूब नहीं रहता, स्क्वायर रहता, तो ये रिजल्ट तो आता साइक्लिक, तो साइक्लिक लिख लीजिए A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A लिख लिए। अब एक्स्ट्रा खाली इसमें जोड़ दीजिए, चूंकि क्यूब हो गया तो A प्लस B प्लस C, क्या जोड़ दिए A प्लस B प्लस C। ये याद करिएगा कि अगर ये सब कुछ है, खाली स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया तो एक्स्ट्रा हम एगो, जैसे एक्स्ट्रा आया क्यूब तो एक्स्ट्रा जोड़ दिए A प्लस B प्लस C। कितना प्रॉपर्टी सीख लिए, 3 प्रॉपर्टीज।
अब चौथा प्रॉपर्टी में क्या है, 111, यहां जो एबीसी था वो स्क्वायर रहेगा, जो क्यूब है क्यूब होगा। तो फंडा तो यही चल रहा है इसका, एबीसी का फंडा क्या चल रहा है, एबीसी का। तो साइक्लिक तो वही ले लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, साइक्लिक वही ले लीजिए। अब लास्ट में खाली को जोड़ दीजिए कि ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, मतलब मल्टीपल कर दीजिए ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए से, अगर स्क्वायर होता है। यही बारीकी से केयर करिएगा। मेन होता क्या है, 3-4 प्रॉपर्टी है, किसको कब किस में यूज करें यही कंफ्यूजन है। इसलिए हम दर्शा रहे हैं आपको कि इससे इसमें क्या चेंज हुआ। आप देखिए कि उसमें क्या चेंज हुआ था, स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया था, ये वो जोड़ दिए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ क्या हुआ, क्यूब वही है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लग गया। तो साइक्लिक के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस क्या ले लेंगे, सी ए। अब जो है इसका लास्ट प्रॉपर्टी साइक्लिक ऑर्डर, जैसे ए बी सी, अब ए को आगे फेंके तो बी सी ए, बी को आगे फेंके सी ए बी। समझ में आया कि नहीं, ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया आपको। ए बी सी, ए को आगे फेंके तो बी सी ए, फिर आगे फेंके सी ए बी। इसका प्रॉपर्टी ऐसे याद रखिए, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ये सब डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन में। जैसे इस टाइप से रहा, एक पार्ट आ गया तो डायरेक्ट यूज कर लिए, टाइम से हो गया। नहीं तो अगर नहीं आपको याद है, यानी कहने का मतलब जिसको याद करना है तो हम सिखाए नहीं है, टेक्निक सिखाए हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में ले लीजिए। फिर भी कंफ्यूज हो गए तो आप उस जगह ऑपरेशन कर सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा, लेकिन टाइम सेव आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ऑपरेशन का चक्कर। देखिए बच्चा मेरा ऑपरेशन तो सीख गया है, लेकिन कुछ बच्चा को कंफ्यूजन है। तो देखिए दुनिया में सबसे खराब चीज का नाम जानते हैं क्या है, कंफ्यूजन। लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, कम जानकारी बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानिए तो भी बहुत अच्छा है, जानिए अच्छा जानिए तब भी अच्छा है। उतनी कहावत है, बीच बीच वाला थोड़ा थोड़ा ये होगा कि ये होगा, कहीं कुछ पढ़ लिए कहीं कुछ पढ़ लिए, कंफ्यूजन है। तो जो बोल रहे हैं उसी को माइंड में करिए, कोई क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। तो आइए हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन का रामबाण। रामबाण किसका, फॉर ऑपरेशन। आइए जैसे ऑपरेशन में R1 लेते हैं ना, तो कोशिश R1 लिए तो यहां लिखे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R2 में से R1 भी ले सकते हैं। कोशिश करिए यहां जो ले वही लिखे, गलती नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। हो गया। अब जैसे हम मान लिए R2, तो यहां क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3। यहां जो लिए कोशिश करेंगे यहां लेंगे। अब फिर डबल स्टार पॉइंट R1, यहां लिए R1 प्लस BR2, चलेगा। R1 प्लस BR2 CR3, चलेगा चलेगा। अब यहां लिए R1 AR1 प्लस BR2, या तो कहिए नहीं चलेगा, या अगर चलेगा तो ए बैलेंस रखना पड़ेगा हमको डिटर्मिनेंट में, यानी 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा। बस में आ गया, यही क्रिटिकल है। फिर से एक बार, मतलब जो R1 ले आप, तो वो R1 के आगे ऑलवेज यूनिटी होना चाहिए। R2 भले कुछ हो, स्केलर से मल्टीपल हो, R3 में भले मल्टीपल हो स्केलर से, R1 में स्केलर से मल्टीपल नहीं करना है, यूनिटी करना है। अगर गलती से कर दिए तो आपको डिटर्मिनेंट में डिवाइडेड बाई 1/a करना पड़ेगा। सॉरी, डिवाइडेड बाई a, 1/a करेंगे तो मल्टीपल हो गया, डिवाइडेड बाई a, मतलब a से अगर मल्टीपल करें तो आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट होगा। ऐसे समझिए। यहां लिए हम R2, तो AR1 चल सकता है, BR2 फिर नहीं चलेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज, इसको ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से बनाइएगा। देखिए लेने के लिए बहुत कुछ लेते हैं, बैलेंस करते हैं, जिस टाइप से हम बताएं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसे यहां बताया कि R1 में से R2 लेंगे, R2 में से R1 लेंगे, ये भी चलेगा, लेकिन
फिर लफड़ा हो जाएगा। आपको ऐसे ये R1 लिए तो ये R1 ही लेके चलना है। समझ में आ गया? ओके, सेवादाइंट और प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेकर के हम आएंगे, मतलब यूनिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो मन लगेगा। नेक्स्ट क्लास में रिगोरियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, जय हिंद।